लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार, ताहम महकमा मौसमियात ने दिसंबर में बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, बताइएगा। जी, आज सुबह सवेरे लाहौर का मौसम सर्द महसूस किया जा रहा है। इस वक्त शहर का टेम्परेचर 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में दिसंबर के स्टार्ट में जो है बारिशें मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो शहर आज भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में है। इस वक्त भी शहर के जो मंजर हैं वो धुंधलाने लगे हैं, क्योंकि फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह जो है वो 200 से ज़्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। उसके अलावा पंजाब के दीगर शहर जिनमें फैसलाबाद और गुजरावाल शामिल है, वहाँ पर भी 394 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि मुल्तान में भी 250 रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा माहौलियात के मुताबिक शहरियों को हिदायत की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और एहतियाती तदाबीर भी ज़रूर इख्तियार करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंस, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब फैसलाबाद के सनती यूनिट में स्मॉग SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। प्लास्टिक समेत मुतादिद ममनुआ अज्जा ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगे। रिदा सिंधु की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद के सनती यूनिट्स का काला धुआं स्मोग में इजाफे का बाइस बनने लगा। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक रैपर्स, पुराने कपड़े, चमड़ा, रेक्सिन समेत ममनुआ अज्जा को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। फैक्ट्रियों के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल जलाया जा रहा है जो कि स्मोक पैदा करता है, धुआं पैदा करता है और वो हमारे माहौल को ख़राब कर रहा है। लाएमल या SOPs पर कोई भी इंतजामी अमल या एक्शन लेने पर अभी तक नहीं आया। महकमा माहौलियात के भारी जुर्माने भी SOPs पर अमल दरामद ना करवा सके। हमने तकरीबन 1200 के करीब इंस्पेक्शंस की हैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स की। तकरीबन 8 मिलियन के करीब हमने जुर्माने किए हैं। हमने सब स्टैंडर्ड फ्यूल के तकरीबन 25 जो ट्रक्स FWMC के हवाले किए। फैक्ट्रियों के साथ साथ ईंटों के भट्टे भी फिजाई आलूदगी की वजह बन रहे हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका के तारीखी दौरे की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को अहम तरीन नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। अहम दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। रियाज $142 अरब का असलहा खरीदेगा। सऊदी वली-अहद के एजाज़ में अशाइये के मौके पर सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब आज पहले से ज़्यादा महफूज है। ईरान भी अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। मशरिक़ वस्ता में देर पामन के करीब पहुँच चुके हैं। अमेरिकी सदर ने बताया गजा के लिए पीस बोर्ड में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान शामिल होंगे। अमेरिकी सदर ने $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर के अशाइये से खिताब में कहा कि दोनों ममालिक गुज़श्ता 9 दहाइयों से मिलकर काम कर रहे हैं। हमने सर्द जंग, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ भी मिलकर काम किया। आज दोनों ममालिक के दरमियान बहुत से शोबों में ताउन पहले से ज़्यादा मजबूत है। उम्मीद है नए मुआहिदों से ये ताल्लुकात मज़ीद दरवाजे खोलेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका ने बड़े दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। वाशिंगटन रियाज को मुस्तकबिल में F-35 तैयारे फरोख्त करेगा। 300 टैंक्स भी फरोख्त किए जाएंगे। सिविल न्यूक्लियर ताउन पर भी इत्तेफाक। अहम मादनियात में स्ट्रेटेजिक ताउन फ्रेमवर्क और मसनूई जहानत के तारीखी MOU पर भी दस्तखत हो गए। तिजारती मुआहिदे पर काम तेज करने पर भी इत्तेफाक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग मैंने ख़त्म कराई। बोले, मैंने हकीकत में 8 जंगें रुकवाई। अमेरिकी सदर ने भारत का नाम ना लेते हुए कहा, एक और जंग होने वाली थी जिसे मैंने रुकवाया। I've actually stopped 8 wars. I have another one to go with Putin. I'm a little surprised at Putin. It's taken longer than I thought, but we stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. And they're doing very well. वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे का ऐलान किया। कहा कि अजीम इत्तेहादी F-35 तैयारे खरीद कर यकीनन खुश होगा। सऊदी अरब के लिए जदीद चिप्स की मंजूरी पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी सरमायाकारी में इजाफे के ऐलान का खैर मकदम किया। We're going to sell them F-35s. That's the end of the question, I guess. Is it part of the security agreement or no? No, we're going to have a deal. They're going to purchase F-35s. They're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish.
We make the best planes, the best missiles. We make the best offensive missiles. We make the military equipment in the world. We have a extremely respected man in the Oval Office today, and a friend of mine for a long time, a very good friend of mine. And I'm very proud of the job he's done. What he's done is incredible in terms of human rights and everything else. And he's the Crown Prince, the future king. And I want to thank you because you've agreed to invest $600 billion into the United States. And because he's my friend, he might make it $1 trillion, but I'm going to have to work on him. We appreciate it very much. So Saudi is going to be investing at least $600 billion, and that means investments in plants, in companies, money on Wall Street. दूसरी जानिब सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन को दुरियास्ती हल यकीनी बनाने पर जोर। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी का हजम 600 अरब से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की। गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करने का अज़्म भी किया। Abraham Accords in your discussion. I already brought him up. What did you say? I think I got a positive response. Would you like to respond? Yeah, so definitely we believe having a good relation with all Middle Eastern countries, it's a good thing, and we want to be part of the Abraham Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that, to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. This relation has been a relation for about 9 decades, and we've been working together for a long time. But today it's a very important time in our history because there is also a lot of things that we're working on in the future. We believe in the future of the United States of America. We believe in what you're doing, Mr. President. It's really creating a lot of good things and good foundation to create more economical growth, more business in America, and it will also your work for the world peace. I believe, Mr. President, today and tomorrow we're going to announce that we are going to increase that $600 billion to almost $1 trillion of investment. It's great news. इससे पहले सऊदी वली अहद 7 बरस बाद व्हाइट हाउस में मेहमान बने। सदर ट्रंप ने खुद इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा। F-35 तैयारों ने मौजूद मेहमान को सलामी पेश की। बैंड्स की धुनों ने समा बांध दिया। अमेरिका और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर व्हाइट हाउस पहुंचे। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वज़रा पहले से ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से बाहर आए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। दोनों जानिब से मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। सरगोशी भी की। बैंड्स ने धुनें बजाई। अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों ने वली अहद को सलामी पेश की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस में नई बनाई गई वॉक ऑफ फेम भी दिखाई और उसके बारे में आगाह किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई।